और वो जब मरेगा, जब उसका इंतकाल होगा, तो दुनिया से ऐसा होकर जाएगा जैसा कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मते मुहम्मदिया को ये जो महीना अता किया है वो इस वजह से, ताकि उम्मते मुहम्मदिया जो 11 महीने गुनाह किए, अल्लाह की नाफरमानी किए और अल्लाह के ना चाहने वाली चीज़ों का इख्तियार किया, अल्लाह ने जिस चीज़ों को मना किया था उसे इख्तियार किया, अब इस महीने में आकर अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर ले और अल्लाह से लो लगा ले और आइंदा कोई गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा कर ले। ये इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको रमज़ानुल मुबारक का महीना अता किया। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मुतबर्रक और मुअज़्ज़ज़ महीने से हमें महरूम रखता। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दूसरे भाई को, हमारे दूसरे पड़ोसी को, हमारे घर के बराबर में रहने वाले लोगों को ये अज़ान की आवाज़ पहुँचने के बावजूद, मुअज़्ज़िन की आवाज़ पहुँचने के बावजूद और उन्हें इस बात के ख़बर होने के बावजूद कि आज जुमे का दिन है और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 2 नमाज़ें अता की है जिसे जुमा कहते हैं, इसको अदा करना है, वो जानने के बावजूद वो इस 2 रकात नमाज से और इस भरे मजमे से महरूम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको ये मौका दिया कि हम जुमे की नमाज में आए और अल्लाह का फ़र्ज़ अदा करके अल्लाह से अपने गुनाहों का तौबा कर लें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को रखना उसके लिए आसानी पैदा कर देता है, मुश्किलों को दूर कर देता है, बलाओं को दूर कर देता है और कामों को हल्का कर देता है, जिससे वो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए वो रोज़ा रखता है और अल्लाह के रज़ा के लिए नमाज़ें पढ़ता है। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक़ नहीं दी, अल्लाह ने उन्हें ताकत अता की है, अल्लाह ने उसके बाजू में इतनी ताकत दी है कि वो रोज़ा रख सके, लेकिन वो रोज़ा नहीं रखता है। ये अल्लाह की तरफ से फ़ैसला है। वो ताकत रखता है कि वो नमाज तरावीह यानी तरावी की नमाज में आ सके। 20 रकात नफिल नमाज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है क़यामुल लैल के नाम से, उसको अदा करने की ताकत होने के बावजूद वो उसको अदा नहीं करता। ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से मार है, ये अल्लाह की तरफ से धुतकार है उन लोगों पर जो नमाज के लिए ताकत होने के बावजूद नमाज में नहीं आते। और अल्लाह का बड़ा एहसान है उन लोगों पर जो नमाज में आते हैं। क़यामुल लैल, रात का क़याम यानी तरावीह की नमाज को पढ़ता है, कुरान शरीफ की तिलावत करता है। इसी तरीक़े से तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करता है। यह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। अगर हम इसका शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे आमाल में और इजाफ़ा फरमाएगा, हमें और नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। लेकिन अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे, अपने भाइयों को दीन की दावत नहीं देंगे, नमाज तरावीह के लिए हम आते हैं अपने भाइयों को नहीं कहेंगे, हम रोज़ा रखते हैं अपने भाई को रोज़े के लिए नहीं कहेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो रब देना जानता है वो रब लेना भी जानता है। जो रब तौफीक देना जानता है वो रब तौफीक को सल्ब करना भी जानता है। जो रब आपको तौबा की तौफीक दे रहा है वो रब तौबा की तौफीक को छीन सकता है। जो रब आपके लिए आपके दिल में सुकून रखा है वो रब तुम्हारे दिल में सुकून की जगह बहुत सारे उलझनों में डाल सकता है। वो रब जो मस्जिद में आते हुए जो तुम्हें सुकून मिलता है वो सुकून तुम्हें बदल सकता है। लेकिन अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अपने पड़ोसियों का हक अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बड़ी बड़ी बलाओं से महफूज करेगा। यह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, यह अल्लाह ने हमें और आपको अता किया है, इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे माबैन, हमारे दरमियान कितने सारे ऐसे लोग थे पिछले साल जो नमाज की तरावीह की नमाज में शरीक थे, जो जुमे की नमाज में शरीक थे, जो तौबा इस्तग़फ़ार वाली जमात में शरीक थे।